ये चलता है। रात में साधना नहीं किए थे? रात में गुरु मंत्र वाली साधना नहीं की थी, अपनी साधना की थी, उर्वशी वाली की थी, गुरु मंत्र नहीं किया था मैंने। क्योंकि उस समय में मैं कुछ दिक्कत हल्की सी थी मुझे। अब गुरुजी रात में सोती हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि बड़े गुरुदेव ने मुझे शक्तिपाठ दीक्षा दी है और मैं सतगुरु के पास में हूँ और मेरी उनसे वार्तालाप हो रही है, बिल्कुल जैसे आंखें बंद हैं और मेरे सामने कोई है। मैं उठी हूँ, उठने के बाद में मैंने देखा, मैंने कहा हे भगवान, इतने दिन हो गए प्रभु मुझे साधना करते हुए, मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा, मेरी बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। ये सब तो होते रहता हो, यही होता है, सही दिशा आप चल रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि सतगुरुदेव शक्तिपात करते ही सपना के माध्यम से भी करते हैं, पूजा पर बैठे रहते ध्यान के माध्यम से भी करते हैं। ध्यान में एक बार गुरु जी आ जाएंगे, जैसे कि गुरु पूर्णिमा में क्या हुआ था, गुरु पूर्णिमा में हम तो टाइम है रात में बैठने का, हमारा टाइम है आज से क्या 7 साल से है। हम जब भी साधना करेंगे तो 9 बजे के बाद ही साधना प्रारंभ होता है। और हमारा होते यानी कि हम ऐसे कोई टेंशन हो गया दिन में बहुत ज्यादा तो रात में माइंड नहीं काम कर रहा है, होता नहीं, एकाग्रता नहीं बन रहा है। जी जी जी, एकाग्रता होता नहीं, दिन में ज्यादा माइंड जो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ हो जाता है कभी कभी। तो साधना काल में पूरा एकाग्रता नहीं बैठने के कारण मन में कुछ और सोचते रहे, हम तो उसमें रुक जाते हैं। तो त्राटक साधना करते हैं, त्राटक साधना जब करते हैं तो वो शून्य मस्तिष्क हो जाता है, यानी कि पूरा कचरा को निकाल के बाहर कर देता है। जी, फिर करते हैं तो गुरु सब होता है। गुरु पूर्णिमा में क्या होता है? हाँ गुरुजी, रात हुआ है इतने दिनों में कि बड़े गुरुदेव मुझे शक्तिपाठ दीक्षा दे रहे हैं मुझे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये सब ना होता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा कर्म, थोड़ा सा ज्ञान शक्ति, तीनों शक्ति जब, और देखो 5 चीज है जो कि साधक को अगर जान जाए, उस पर अंतरिक्ष चेतना उतार ले तो वो कामयाब हो सकता है। पहला है गुरु कृपा, ठीक है, गुरु का प्रेम, गुरु का सानिध्यता, गुरु पे पूर्ण यकीन, ये सब है, ठीक है, पूर्ण हो जाता है। गुरु के ज्ञान साक्षात्कार, गुरु का शक्ति साक्षात्कार, यानी कि हाँ हमारे गुरु पार कर सकते हैं, हमारे गुरु पूर्ण आस्था होनी चाहिए, जो भी आपका गुरु हो, है ना, ऐसा होता है। तो पूर्ण गुरु के ऊपर आस्था होता है तो मान लो शिव के ऊपर आपको आस्था हो गया, शक्ति के ऊपर आपको आस्था हो गया। अब गुरु के ऊपर ही आस्था नहीं हुआ तो मान लो कोई देवी देवता से प्रसन्न नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का शक्ति वो सब है ना, गुरु और शक्ति एक ही है, ठीक है, जितना शक्ति है शक्ति का रूप है। कुछ क्षणों में आप मुझे ऐसा ज्ञान दिए हैं कि सदगुरु देव के ही चरणों में मैंने ऐसे अपने आप को अर्पित किया। गुरुजी, गुरु आरती करना, सुबह उठना, सबसे पहले नारायण को नमन करना, आपको तुरंत मैसेज डाल देना, तो मुझे लगता है कि मेरा जो समर्पण हुआ है, मेरा हृदय, मेरा रोम रोम, मुझे लगता है ब्रह्मांड में उनके अलावा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हाँ। तभी हुआ है ऐसा, क्योंकि कर तो हम बहुत काफी समय से ही रहे हैं, ऐसा आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी। और दूसरा होता है जो साधना आप कर रहे हैं उसमें पूरा जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से निष्ठा, साधना के ऊपर, मंत्र के ऊपर, प्रयोग के ऊपर और जो सामग्री है उसके ऊपर पूर्ण भरोसा होनी चाहिए। हाँ गुरुजी भेजे हैं, चाहे मट्टी ही उठा क्यों न भेज दे, पूर्ण, हाँ मट्टी यदि है हीरा है कि नहीं, आप साला को उसमें दिखता तो है नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा है कि क्या, हकीक है कि लोहा है कि पत्थर है कि क्या है कि नहीं, दिखता तो है नहीं। अब करंट छू के देखेंगे तभी ना करंट मारता है कि नहीं, बोल जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा लाइट बढ़ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अब तार में वार टांगा हुआ है, वार में आपको क्या दिखेगा, करंट किस का छू के देखो पता चलेगा सारा करंट कितना मारता है। अगर टेस्ट करना है तो साधना करके देखो, मंत्र अनुष्ठान करके देखो, यंत्र मंगा के, मंत्र माला मंगा के, फिर पता चलेगा हाँ साधना। अब ऊपर सोचेंगे क्या है नहीं है, तो ऐसा साधक, हाँ पूर्ण यकीन होना चाहिए गुरु के ऊपर, सामग्री आया है गुरु धाम से, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित है, पूर्ण चेतन है, ये सब तो होना। तो तीसरा चीज हो गया अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है कि नहीं। यही तीनों चारों चीजें मैंने अपने अंदर बहुत उतारी है। पूर्ण तीनों चारों चीज में क्या होता है, एक जुड़ होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए, प्रेम उसी उसमें हो जाना है, उसमें हो जाना, उसमें खो जाना। जो प्रेम में खो गया, गुरु प्रेम में हो चाहे देवी देवता के प्रेम में, जो खोया वही कुछ पाया, जो खोया नहीं, ऊपर मछली पकड़ रहा है वो कुछ नहीं कर सकता है, बस थोड़ा बहुत अनुभूति होगा, मोटाव करके रह जाएगा, ठीक है। और एक ही बार में हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। एक बार में भी होता है, नहीं तो होता तो है ही, लेकिन एक बार में तो नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि पूर्व जन्म का पाप दोष है, आस्था नहीं नहीं है, आस्था नहीं है, बैठने का अभ्यास नहीं है। कोई आए और उर्वशी का
11 दिवसीय 2 दिवसीय साधना करे, 2 दिन में उर्वशी नसने लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आस्ते गुरु मंत्र इसीलिए क्यों कहते जप करने, गायत्री मंत्र चेतना में, ये सब पावर बढ़ाता है ना आपके अंदर में शक्ति जो है, कुंडली जागरण शक्ति, कुंडली शक्ति है, मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञात चक्र, सहस्त्रार, सबको चैतन्य करता है। जागृत जितना रहेगा उतना ही आप बैठने का व्यासन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता, आस्था, निष्ठा, पवित्रता, शुद्धता, चेतनता, आरोग्यता, आरोग्यता, आरोग्य भी होना चाहिए ना। आपका शरीर में रोग रहेगा तो कहाँ से बैठ पाएंगे 10 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा। अब कमर में दर्द करेगा, माथा में दर्द करेगा, पेट में दर्द करेगा, आरोग्य भी होना चाहिए, साधक को निरोगी होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो एक बैग नहीं होता है ना, एक बैग कुछ नहीं होता है, एक बैग तो मान लो कुछ भी नहीं होता है। एक बैग आप बच्चा में नाम लिखाएंगे, इंटर का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, उसमें भी 1 क्लास, 2 क्लास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें भी पूर्ण गुरु मार्ग पे चले, उसमें तभी तो मैट्रिक सर्टिफिकेट मिलेगा ना। वही साधना में है। आप नए नए साधक आते हैं, क्या करते हैं, बस गुरुजी हाँ यंत्र पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, गुरु मंत्र पढ़ने, अच्छा ऐसे थोड़े होता है। पहले गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, गुरु के बारे में जानिए, गुरु में समाइए, गुरु में खोइए, गुरु में डूबिए, गुरु के प्रेम में नहाइए, गुरु के प्रेम में आनंद लीजिए, फिर आप सारा योगिनी यक्षिणी महाविद्या गुरु की शक्ति वो है। माने आपका पिताजी घर में है, ठीक है, अब आप डायरेक्ट उनके पास में जमा पूंजी जो कमाया हुआ धन है, 50 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50 लाख, हाँ लोग जाने एक बैग भिखमंगा साधक क्या है, भिखमंगा की तरह है कि नहीं? गुरु जी के पास में क्या भिखमंगा, भिखारी है, सीधा सा बात है। गुरु से तुम भीख मांग रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसका मन है देगा, नहीं तो लात मार के भगा देगा, है कि नहीं? रखने के लिए तुम नहीं दिए हो ना उसको कोई चीज, उसका मर्जी है, देगा नहीं, मर्जी नहीं देगा, वो मस्ती में है, सिद्धि प्राप्त किया तुमने, बाप के घर से थोड़े चुरा के पैसा लाके साधना किया है, तो तुमको दे देगा यूं ही नहीं देगा कोई भी। ऐसे 5 रुपया देने में हाथ कब कब आता है, कोई सिद्धि कैसे दे देगा तुमको, है कि नहीं? जी हाँ, अगर कोई भिखारी आ जाए तो 5 रुपए भी आदमी बड़ा सोच सोच के निकालता है। तुम वो चीज मांग रहे हो जो कि आयो गुरुजी हाँ 50,000 रुपया देंगे, अप्सरा सिद्धि दे दो, ऐसा थोड़े होता है। 50 करोड़ भी दोगे नहीं देगा, पर 50 करोड़ देने के बाद भी अप्सरा परफेक्ट सिद्धि कोई दे देता है, फिर भी कम है 50 करोड़। एक दिन हम 50 करोड़ उर्वशी लाख दे देगा, है कि नहीं? कोई बहुत बड़ी चीज होता नहीं है। तो ऐसे शक्ति को आप अहंकार से, धन से, अभिमान से, गुमान से नहीं ले सकते गुरु से ने बाबू, प्रेम से ले सकते हैं। प्रेम भी ऐसा है हाँ, अगर गुरु प्रत्यक्ष है आप उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, जो कहे वो करेंगे आप, तभी संभव है ना, ऐसे नहीं है ना। अभी जैसे वो बोलते हैं कोई बोल रहा है, आपके गुरु बोलते हैं 1 लाख रुपया हम लेके चलते हैं, 1 लाख रुपया, अरे आप बोलो नर्मता से, निवेदन से, अरे आपके गुरु योग्य है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके परम पिताजी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरा उनसे हाथ जोड़ के नहीं होता। 1 लाख रुपया देते हैं, 1 लाख रुपया देने से क्या हो जाएगा, साला तुम भिखमंगा मेरे को समझ रखा है। हाँ ऐसे है ना, तुमको अनुभूति करना है, प्रयोग का एक करो, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय बताएंगे मार्ग, तुमको लेवल टेस्ट होगा। अब एक बैग बुला देंगे, एक भूत को बुला देंगे तो एक बहुत तुमको कहानी बताएं, बहुत भूत सिद्धि में बैठाते थे साधक को, आसन पर ही सब कुछ हो जाता है। तो हमको भी दोष दिखता है ना। अब मान लो तुमको 50 लाख रुपया करोड़पति बना दिया, किसी को देखा दो बेचारा हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, एक नुकसान साधक, उसके पीछे कितना परिवार है, घर है, माता है, पिता है कि नहीं, कितना दोष उसको भोगना पड़ जाएगा उस साधक जो दिखाया है कि नहीं गुरु को। क्योंकि एक साधक को अगर वो जबरदस्ती अगर मूड में आके दिखा दे तो उसके पीछे जो बायोडाटा है, उसका माँ है, उसका बाप है, उसका पत्नी, शादीशुदा पत्नी है, बच्चे है, कितना बेचारा उसके कारण दुखी होता है, उसे बदुआ को कौन लगे, गुरु को भोगना पड़ेगा ना। तुम्हारा हट है बलजबरी, हाँ दिखा दीजिए, हम देखना चाहते, बहुत ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं मेरे पास भी फोन कर दे, आपने पावर है दिखा दीजिए, अरे पावर है तो मान लो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपया, तुम सलाह छिटने जाओगे किसी को, ऐसे नहीं होता ना। कोई लड़की जा रहा है रोड पे, तुम बोलोगे शादी कर लेंगे, ऐसे थोड़ा होता है। उसको अगर चप्पल निकालेगी, तेल के मारेगी, वही तो बात है ना। कोई भी चीज को बाबू आप छोटी छोटी चिंतन को आप समझ जाएंगे तो बड़ी बड़ी चिंतन समझ जाएंगे, है कि नहीं? जी, छोटे से ही बड़ा होता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। हमेशा अगर ये इंसान जान ले कि डायरेक्ट कभी कुछ नहीं होता है, और होता है आप उस जो बोल रहा है मूर्ख बना रहा है ना कि आओ हम 10,000 रुपया दो फीस और तुमको अप्सरा सिद्धि देते हो, मूर्ख बना रहा है, कोई सिद्धि नहीं दे सकता है, ठीक है। स्वयं तक सिद्धि नहीं प्राप्त किया, क्योंकि जो मेहनत साधना सिद्धि प्राप्त करना बहुत कठिन है, इतना आसान भी नहीं जितना लोग समझ रहे हैं, जितना लोग भोला बना रहे हैं। हमारे सतगुरुदेव जी तो संपूर्ण सिद्धि पर जाते थे, कितना नॉर्मल बनाते हैं, किसी को
ये नहीं कहते तुम जाओ अभी साधना लो और वर्षी आंख नाचने लगेगा, नहीं, तुम साधना करो बाबू, 1 2 बड़ी 3 बड़ी 4 बड़ी 5 बड़ी सफल हो गए, समझ में आएगा हाँ तुम सलाह क्या नहीं किया, क्या गलती किया, क्या गलती किया, क्या गलती किया, अपने आप ढूंढने लगोगे। ओ धोती सलाह धोख हम नहीं पहने थे साधना काल में, वही 1 दिन का धोती धोए 10 दिन तक, ऐसा भी साधक होता है 1 दिन धोता है, आलसी होता है, 1 दिन धोता है 10 दिन तक वही धोती को पहन रहा है। अरे 1 दिन नहाया है, दूसरा दिन नहीं नहाया है, तीसरा दिन नहीं नहाया है, ये दोष लगता है ना शरीर का, ऐसा होता है। आज यहाँ साधना किया, आज मान लो घर में किया, कल में वो मंदिर में जाकर कर लिया, परसों जाके 5 किलोमीटर दूरी में जाकर कर लिया, 1 दिन शिव मंदिर में कर लिया, 1 दिन पार्वती मंदिर में कर लिया, दूसरा दिन हनुमान जी मंदिर में कर लिया, तीसरा दिन घर में आकर कर लिया, 5वां दिन साला को कटक में कर लिया, भुवनेश्वर में कर लिया, पुरी में जाकर कर लिया। अब ऐसे थोड़े होता है। वो सारा जो आपको इकट्ठा मिलना चाहिए था वो आपने खुद ही बांट दिया। हाँ, तो आप खुद ही कोई भी चीज को रिस्पॉन्स नहीं लोगे। खास करके साधनात्मक मार्ग क्या है, चाहे वो तांत्रोक्त पद्धति पर हो, चाहे शास्त्रोक्त पे, चाहे साबर मंत्र साधना करे, चाहे घोर पद्धति हो, चाहे पद्धति तो बहुत है, चाहे जैन पद्धति हो, कोई भी है, तो आप जब तक ने साधक मतलब होता है स्वयं को विसर्जन कर देना, स्वयं को विसर्जन कर देना, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो वो लक्ष्य के पीछे समर्पण कर देना, है कि नहीं। और दूसरी बात है, लक्ष्य को जो प्राप्त किए हुए हैं उनके चरणों में समर्पित कर देना, है कि नहीं। मान लो कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर ही एक टीचर है जो इंजीनियर का ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक, ITI की ट्रेनिंग दे रहा है, तो ITI जहाँ सेंटर है वहां पर जाके पूरे उनके मनोनुकूल व्यवहार करोगे, सिस्टम से चलोगे। हाँ 10 बजे क्लास 11 बजे तक लगता है, तभी तो आप तुम साला क्लास लगता है 11 बजे, तुम जाओगे 12 बजे, तो लात मार के गेट से बाहर कर देगा, है कि नहीं। कोई भी चीज का सिस्टम में होता है, 1 दिन 11 बजे जाओगे, 1 दिन 12 बजे जाओगे, 1 दिन 2 बजे जाओगे, ऐसे थोड़े होता है। एक दिन सिस्टम कोई सिस्टम, वहाँ का प्रिंसिपल जब तुमको खड़ा करेगा, तुम छोटी सी चीज में इतना सिस्टम है, तो बाबू तुम साधना कर रहे हो, किसको बुला रहे हो, अप्सरा। कौन अप्सरा? इंद्र लोक में जो देवी देवता भी सिद्ध करने के लिए ललायत रहते हैं अप्सरा को, है कि नहीं, उसको आप बुला रही हो, उसकी आप सानिध्यता प्राप्त करना चाहती हो, उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहती हो, उनसे जुड़ना चाहती हो, उनसे लाभ लेना चाहती हो, और 10 को भला करना चाहती हो। 10 को भला छोड़ो, अपना भला ही ले लो, अच्छी बात। लेकिन क्यों फेल होते? फेल होने का कारण यही है कि आस्थाहीन, ज्ञानहीन और बुद्धिहीन नर दर दर भटके, ठीक है। और गुरुहीन मतलब बिना गुरु के साधना करना, ठीक है। अरे शिव को मानने से कुछ नहीं होता है, जानने से होता है। जानबे नहीं करोगे तो मानोगे कहाँ से, है कि नहीं। शिव क्या है? शिव कौन है? शिव कोई शरीर नहीं है, शिव तत्व। शिव जैसे जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इसी प्रकार से शिव तत्व है, ठीक है। शिव का कोई शरीर नहीं है, तो साकार भी है, निरंकार भी है। साकार भी होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तूफान आ जाता है, जल का देखते हैं, प्रलय ला देते हैं, है तो, है कि नहीं, होता ही नहीं। नदी सूखा हुआ, थोड़ा सा धार बह रहा है, कभी कभी भादव महीना में पूरा प्रलय लाता है, संभालना मुश्किल हो। वही जल तत्व अपने आप में पावरफुल होता है ना। आपके शरीर में भी 5 गो तत्व है ना, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी तत्व, ये सब अग्नि तत्व, ये सब चेतन। अब कौन सा तत्व आप में शक्ति जागृत है, ये तो अलग की बात है, आप नहीं कर सकते स्वयं। ये साधना भी, अप्सरा साधना में खास करके पूर्ण पवित्र दिव्य चेतन अवस्था होकर साधना करने से होता है। गुरु के मार्ग पे चलने से होगा, सब आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। अब साधक चाहे हम घर बैठ ले, हम इंटर पास कर लें, इंटर पास नहीं कर सकता, मैट्रिक पास नहीं कर सकता, चला अप्सरा सिद्धि कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? इतना भी दिमाग साधक को नहीं है। हाँ 500 रुपया आपको भेजे, दक्षिणा सामग्री नहीं आया, अरे कहाँ से मंगाए थे बाबू? फलना गुरु। अरे फलना गुरु ना बोले, सर हमको क्या बोल रहे हो? हमको किसी को सामग्री देते नहीं है तो हमको सुना रहा है। ऐसे बहुत साधक फोन करते हैं, हम तुमको इंडिकेट दे रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, तुमको ऐसे साधना करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है कि नहीं। ना कि हम तुमको हाँ सामग्री चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा, आस्था निष्ठा पहले चेक करते हैं हम, फिर हम अपने अनुसार से उसको ढालते हैं। पहले तुम मानस शक्ति जागृत करो, सामग्री क्या है, पहले बिना सामग्री के तुमको उतना लेवल पर ला देंगे कि तुम फिर सामग्री लाओगे, एक बड़ी स्वाहा हो जाएगा, है कि नहीं जी। पहले मानस गुरु पूजन करो, मानस शक्ति की जागृत करो, स्वयं की शक्ति को, त्राटक साधना करो, अभ्यास करो, आसन सिद्धि करो, ध्यान सिद्धि करो, एकाग्रता बढ़ाओ, फिर साधना करो, तब मजा आएगा। अब पहले बैठ जाओ तो झोला पुथरी लेके, माला लेके, कंठी लेके अप्सरा आइबे करेगा, अप्सरा मारेगा, मुर्दा नहीं साधना कर, गाड़ पर लात मारेगा, पीछे से भाग जाएगा, है कि नहीं। मुड़ के मुड़ी हिला के साधना करता है, बहुत ज्यादा देखें, मंत्र जब कर रहा है मुड़ी हिला रहा है, कि रामायण पढ़ रहा है,
ऐसा थोड़ी होता है। शरीर अकंपन होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कंपन नहीं होनी चाहिए। शरीर क्या रोइयां भी कंपन नहीं होनी चाहिए। तब क्यों? मंत्र क्या, मंत्र जब ध्वनि उत्पन्न होता है ना, ध्वनि जब उत्पन्न होगा कम, तो धीरे धीरे फरफराते मूलाधार स्वादिष्ठान तक मणिपुर अनाहत तक विशुद्ध चक्र अज्ञान से सहस्त्रार भेदते हुए ऊपर की ओर उठता है आकाश। जिस तरह से आप गर्म पानी करते हैं तो भाप ऊपर की ओर जाता है ना, इस तरह साधक का जब ऊपर की ओर उठता है। सेम यही कहानी है। जैसे जैसे आपका शरीर साधना में गर्म होगा, हीट होगा, वैसे वैसे इसीलिए ब्रह्मचारी क्यों पालन करने बोलते हैं कि ब्रह्मचारी ऊर्जा आपका क्षय नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? सपन दोष तक नहीं। इसलिए सपन दोष क्यों हो जाते साधक को? अथरा साधना करेगा क्यों? कामुकता तो कई जन्मों से काम वासना तो छुपा हुआ इतना कि भरा हुआ दिमाग, है कि नहीं? लड़की मिल जाए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों? जितना प्रभाव कामुकता उसके मन में विकार भरा हुआ रहता है उतना उसमें जागृत होता है। निरंतरण नहीं होने के कारण तो स्त्री है नहीं है फिर भी ऊर्जा क्षय हो जाता है सपन दोष के माध्यम से। सपन दोष शक्ति को बांधना इतना आसान नहीं है। उसको जब तक नहीं ऊर्जा आपका ऊपर की ओर उठेगा, ऊर्ध्वगामी होगा नहीं, तो सपन दोष तो होगा ही। अप्सरा में एक बार 1000 बार सफल हो जाओगे, एक बार भी ऐसा सपन दोष हो जाएगा तुम उसी समय। अब गुरु लोग क्या बोलते हैं, बड़े महापुरुष जो होते हैं, ठक जो होते हैं, सपन दोष भी होता है, उसका दोष नहीं लगता। अरे तुम्हारा ऊर्जा नष्ट हो गया है कि जो साधना 5 दिन किया है ना, 6ठा दिन सपन दोष हो गया, तुमको दोष नहीं लिखेगा, लेकिन तुम्हारा ऊर्जा नष्ट हो चुका है। हाँ, अब दिन भर 2 घंटा जप किया, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हम क्लीं जुम सह ज्वाल 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 परज्वल परज्वल ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाल हम चमन फट स्वाहा। 2 घंटा जप किया। अब 24 घंटा 22 घंटा क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये स्त्री से मिल रहा है, वो पुरुष से मिल रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, वो व्यापारी कर रहा है। ये 24 घंटा मैंने साधना सिद्धि प्राप्त करना, 24 घंटा एक लक्ष्य पे दिमाग होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी आप 7 दिन में 11 दिन में 1 दिवसीय जो प्रयोग है, गुरु बताते कोई गलत नहीं बताते हैं, सही बताते हैं। लेकिन पूर्ण 24 घंटा तुम उसी चीज, हाँ 2 घंटा मन मला जब किया, ठीक है, एक समय पर, निर्धारित समय पर, ठीक है। जो 22 घंटा बचता मानसिक रूप से मानसिक होना चाहिए, मानसिक रूप से जब होना तो होते रहना चाहिए। उसी पर क्या होगा, दिन भर जो कुछ मिलते भी हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, नकारात्मक नहीं पड़ता है। अब क्या करता है, खाता है, यहाँ पीता है, वहाँ पानी पीता है, उसके हाथ से नहाता है, उसके हाथ घर जाए, ये सब तो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी होगा ना। अब साले तुम कहाँ पे खाना खा रहे हो, उसके घर में कैसा वातावरण है, कैसा कौन सा धन चोरा लेकर आया है, कैसा छल करके कमाता है, कपड़ करके कमाता है, उसका अन्न खा रहे हो, वो भी दोष तुम्हारा जो पुण्य कर्म करते तुम्हारा दोष उसमें चल जाता है। यही कारण लोग साधक लोग असफल यही कारण होते हैं। बहुत ऐसे पॉइंट है जो कि अपने आप असफल होते हैं कि दोस्त देंगे, ओ गुरुजी गलत मंत्र बता दिए, ओ हाँ यंत्र ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, ओ अप्सरा तप्सरा होता ही नहीं है, ऐसा सब बात बोलेगा, तो प्रवचन देगा, बोलेगा बाप रे बहुत बढ़ के गुरुजी के ऊपर में भर का एग्रीमेंट कर दिया है। अरे ये तो गुरु तुम्हारा सौभाग्य है, गुरु कृपा मिल रहा है, भारत वर्ष है ना, थोड़ा सा दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। भारत वर्ष में सिस्टम है और कहीं नहीं है। भीख मांग के भी लोग जिंदगी काट लेते हैं, है कि नहीं? और कहीं नहीं होता है, भिख मंगा को लात मार देता है अमेरिका में, तुम साला कमाओ खाओ, है कि नहीं? भिख मांगता है। ये भारत में मंदिर के पास जाओ, बाबा भूख ज्यादा भीख मांग, अच्छे इंसान है, हम तो बोल देते हैं क्यों, क्या मतलब भीख क्यों मांग रहे हो तुम, ये बताओ ना। पूरा हाथ स्वस्थ है, पैर स्वस्थ है, आंख है, भिखारी मतलब भीख किसको मांगने का अधिकार है? वास्तविक में देना उसी को चाहिए। बेचारा को आंख नहीं है, ठीक है, पैर कट गया किसी कारण, ये पैर है ही नहीं, हाथ नहीं है, बोलने का मुंह नहीं है, गोंग है, बहिर है ना, यानी कि बेचारा सिस्टम खराब है पूरा, तो वो भीख मांगेगा, उसको दोगे तो आपको पुण्य लिखेगा। ये हाथ पैर नाक मुंह आंख सब सही है, उसको भीख मांग रहा है, उसको दोगे तो आपको दोष लिखेगा। जो धन राशि आप दे रहे हो ना, उसका दोष आप ले लिए हो, भोगना पड़ेगा। ये चीज जो जिस दिन समझ जाए, भीख मांग हमको दान देना भी पुण्य होता है, दान देना भी पापे होता है, एक तरह ध्यान रखना। हाँ, गलत सहयोग करना भी पाप है कि नहीं? पाप है, लोग नहीं समझते हैं। चोर के तुम सहयोग करोगे, चलो तुम भी तो चोरी का हिस्सेदारी बन रहे हो ना, है कि नहीं? चोर आदमी सपोर्ट करो ना, गलत आदमी सपोर्ट करोगे, उसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा था। इसीलिए तुम गलत आदमी सपोर्ट। श्री कृष्ण भगवान क्यों बोला धर्म के हम साथ रहेंगे? धर्म, हम अर्जुन के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम सत्य का साथ दे रहे हैं, सत्य धर्म का साथ दे रहे हैं। अर्जुन को केवल एक मोहरा है कि नहीं, एक माध्यम है। कौरव को मेरा इच्छा है उड़ाने का,
है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप धर्म स्थापना करने की श्री कृष्ण भगवान क्या बोले, अर्जुन तो केवल एक मोहरा है, एक माध्यम है, उड़ाना तो मुझे है। वो समाज में अगर ये चीज नहीं सिस्टम चलेगा, गलत को परिणाम गलत नहीं मिलेगा संग संग, तो फिर तो कुल गलते प्रस्ताव चल जाएंगे। चोरी करेंगे, बलात्कारी करेंगे, गौहत्या करेंगे, दंड तो मिलता ही नहीं है, फिर तो क्या हो जाएगा, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, समाज दुराचारी हो जाएगा, सिस्टम को फेल कर देगा। 2 मिनट क्रोध आता है, किसी को गोली मार देता है। 2 मिनट किसी को क्रोध आता है, घर से बाहर कर देता है। 2 मिनट बलात्कार के, 2 मिनट का सजा उसको जीवन भर जेल सेरता है। तन से, मन से, धन से, प्राण, शरीर, रोम रोम से उसको भोगना ही पड़ता है कि नहीं? अपने परिवार से जाता है, अपने घर से जाता है, अपने समाज से जाता है। क्या मिला है तुमको साले? 2 मिनट लड़की किसी बेचारी को रेप कर देते हो, क्या तुम उसका जिंदगी बर्बाद किया? तुम उसका नहीं, स्वयं का जिंदगी बर्बाद कर दिया है कि नहीं? उसका जिंदगी तो बेचारे उसका बर्बाद, उसका तो परिणाम उसको पुण्य कर्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी किसी जन्म में वो भी गलत किया। तो बलात्कार किस लड़की को होती है, ये भी रहस्य है। उसी का होगा जो पिछले जन्म में वो भी बलात्कार किया होगा, किसी न किसी का। हाँ, ये रहस्य है, पिछले जन्म का करी है बलात्कार। एक कहते हैं फलना लड़की हो गया 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, अरे वो पिछले जन्म में जब इतना गलत अन्याय किया होगा, तभी सभी इस जन्म में उसको अन्याय, उसके साथ में अन्याय हो रहा है। और जो अन्याय किया है उसी के साथ में पिछले जन्म में वो अन्याय किया है, इसलिए बदलाव लिया है। ये रहस्य है, रहस्य जो जान जाता है वो साधक हो जाता है। तुम्हारे भौतिक बात नहीं समझ पाए सर, ओह फलना को रेप किया, फलना ने, उसको फांसी दे दो, ये गोली मार दो, ये कर दो, जेल केस कर दो। अरे पिछले जन्म में साला उसको वो गलत किए हैं, तभी इस जन्म में बदला लिया। ये पता नहीं है कि हम बदला लिए, लेकिन वही चीज होता है। किसी को मुकदमा कोई बल्ले